हाय, मैं रवि की भाषण में आपका स्वागत है। क्या आपने सुना है अलीगढ़ के टल्लूपुर इलाके के नूरपुर गांव में एक दलित परिवार अपनी बारात को लेके जा रहा था। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने अपने इलाके से उसकी बारात को ले जाते हुए गुस्सा हो गए और बोला, ओए नीचे लोगों, तुम यहाँ से बारात क्यों लेके जा रहे हो, और उस पर पथराव शुरू कर दिया, घायल कर दिया उन लोगों को। सुना है आपने खबर? ये खबर कभी आपके कानों तक पहुँचेगी ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि मारने वाला सवर्ण नहीं है, पिटने वाला भले ही दलित है पर मारने वाला सवर्ण नहीं है। तो खबर आप तक पहुंचेगी क्यों? क्योंकि इसमें मसाला नहीं है। अगर हाँ मारने वाला सवर्ण होता तो यह खबर अभी तक अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां प्राप्त कर चुकी होती। भले इस घटना को 3 दिन हो चुके हैं और जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम का नारा लगाने वाले रावण जो अपनी मूंछों में ताव देते हैं वो यहाँ आ चुके होते और इन सवर्णों की खाट खड़ी कर चुके होते। अब क्योंकि मारने वाला मुसलमान है तो ये रावण साहब की मूंछें नीचे हो गई हैं, वो नहीं आएंगे यहाँ क्योंकि वो नेता बन चुके हैं। और नेता का मतलब होता है जो अपने ही लोगों की लाशों पर राजनीति करता है। आप जानते हैं इस अलीगढ़ के टुल्लूपुर इलाके के नूरपुर गांव में अगर हम 100% आबादी माने तो 80% मुसलमान हैं, 20% हिंदू हैं। और ये हिंदू कौन है? दलित। और कौन दलित? जाटो। और ये जाटो कौन है? आप जानते हैं जाटो समाज को दलितों में अभिजात्य वर्ग माना जाता है, सबसे पढ़ा लिखा वर्ग माना जाता है, सबसे ज़्यादा नौकरियों में यही लोग हैं। अधिकतर जाटो जो बुद्धिजीवी बन चुके हैं आजकल, वो हिंदुओं से नफरत करते हैं, वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उस पर थूकते हैं, चप्पल मारते हैं। वो कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। आज यही बुद्धिजीवी जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, क्या वो इस गाँव में आएंगे और सम्मान करेंगे, बचाएंगे इस परिवार को? किसी हाल में नहीं आएंगे, क्योंकि इनको तो जय भीम का नारा लगाना है और कट्टरपंथी मुसलमानों के तलवों पर नाक रगड़नी है, लेकिन अपने लोगों को बचाना नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ निंदागिरी करनी है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कट्टरपंथी मुसलमानों की कुकर्म और वामपंथी हिंदुओं की जाहिलता की जुगलबंदी की पोल खोलता आपका ये चैनल रवि की भाषण, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो शेयर और लाइक जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी पोलों को निष्पक्षता से आपके सामने पेश करते हैं, निडरता से, बेबाकी से, बिंदासपन से। अगर आप हमारे वीडियो को शेयर लाइक नहीं करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। और ऐसे जाहिल लोगों की पोल खोलने के लिए ये एकमात्र चैनल आपके पास है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आता हूं आपके पास। आप जानती हैं खबर हिंदुस्तान अखबार के आखिरी पेज के छोटे से कॉलम में लिखी है, और लिखा क्या है कि अलीगढ़ के टुल्लूपुर क्षेत्र के नूरपुर इलाके में बहुसंख्यक समाज की बारात पे अल्पसंख्यकों ने हमला किया, कुछ अल्पसंख्यकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बस खबर खत्म। क्या इतनी नीरस खबर आपको मिली कभी आज तक? आपने तो सुनी भी नहीं है, आप तो मेरे चैनल से इस खबर को सुन रहे हैं। हाँ, अगर मारने वाला सवर्ण होता तो ये खबर अभी तक अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां प्राप्त कर चुकी होती। जितने भी नेता गण, वामपंथी पत्रकार, बुद्धिजीवी इस गांव में डेरा डाल चुके होते और खबरें सुनाई गुजारी होती सवर्ण दलित के अत्याचार की, उस परिवार का इंटरव्यू लिया जा रहा होता। और आज सुनिए पहले आप इसको। नाम है आपका? मेरा नाम गौरी शंकर। तो कौन सा गांव पड़ता है सर ये? नूरपुर। किस तहसील में लगता है? तहसील खैर जिला अलीगढ़। तो पूरा मामला क्या है? मामला ये हम SC वर्ग से बिलोंग करते हैं, जाति जाटो। यहाँ मुस्लिम समुदाय की संख्या अधिक है, हमारी 20% है। और ये लोग गत वर्षों से हमारी बहन बेटियों की जो बारातें चढ़ती हैं उस रास्ते से गुजरने नहीं देते हैं। एक मस्जिद बनी है नई, तो कह रहे हैं कि ये 300 मीटर के दायरे में यहाँ बारात चढ़ने नहीं देंगे आपकी। और हमसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, मारपीट करते हैं और हमारी बारात की गाड़ियों को तोड़ते हैं। और इसकी तहरीर आपने टप्पल थाना में दी? टप्पल थाने में। आज ये 20% जाटो जिसे आज हिंदू कहा जा रहा है, और ये हिंदू है, ये आज यहाँ से पलायन को मजबूर है, क्योंकि इनकी बहु बेटियों को छेड़ा जा रहा है, इनके पथराव किया जा रहा है इनके घरों पर, और ये हो रहा है सबके सामने। मूंछों पे ताव देता रावण भीम आर्मी का संस्थापक यहाँ किसी हाल में नहीं आएगा। और मैं जानता हूं कि वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कट्टरपंथी मुसलमान जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम का नारा लगाएगा तो वोट कहां से मिलेंगे? 20% लोग हैं, जाए भाड़ में, क्यों आना है इनके लिए? मैं इन दलितों से कहना चाहता हूं, हम सवर्ण दलित का मामला है, मानता हूं कि हमने पाप किए हैं, छुआछूत किया है, धीरे धीरे हम सुधर रहे हैं। ये हमारी आपस की लड़ाई है। हम एक ही पिता की संतान हैं, हमारा एक ही ईश्वर है, हम सब एक ही
पालने में बड़े हुए हैं। क्यों आपस में हम लड़ रहे हैं? हम आपस में लड़ेंगे तो ये कट्टरपंथी मुसलमान, और ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि जिन जिन इलाकों में मुसलमानों की संख्या बड़ी है वहाँ हर हिंदू को यही भोगना पड़ेगा, चाहे वो पंडित हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दलित हो, कुछ भी हो। जानते हैं आप, हमें एक होना होगा। जितने भी आम मुसलमान होते हैं वो बड़े मासूम होते हैं, लेकिन वो इन कट्टरपंथी मुसलमानों के बहकाव में आकर उनसे डर के चुप रहते हैं। इसलिए जहां जहां इनकी संख्या बढ़ेगी, प्रतिशत बढ़ेगा, वहां वहां वही सुनना देखना पड़ेगा जो आज अलीगढ़ के टल्लुपुर इलाके के इस गांव नूरपुर में देखने को मिल रहा है। 20% हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि 80% मुसलमान हो रहा है। और मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूं, आने वाले समय पर यहाँ पे मुश्किल से 1% भी हिंदू नहीं बचेगा। और फिलहाल इस गांव में सबसे ज्यादा जब ये हमला हुआ है तो कौन आया जानते हैं आप? भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, भाजपा के नेता। एक भी विपक्षी नेता यहां नहीं आया है और वो ना कभी आएगा, क्योंकि उसे वोटों की राजनीति करनी है। वामपंथी जितने भी पत्रकार, बुद्धिजीवी, उनको दलाली मिल रही है, वो भी यहां नहीं आएंगे। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, प्लीज आपसी रंजिश, आपसी चीजों को छोड़िए। ऐसे कट्टरपंथी मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए इन जय भीम वालों को भगाइए पहले अपने गांव से। हमारी भारतीय संस्कृति के ताने बाने को एक रखिए, जुड़िए, तभी इस देश का भला हो पाएगा। नहीं तो आप अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे, ये अपनी संख्या बढ़ाते जाएंगे और हमको लात मार के हमारी बहू बेटों को छेड़ेंगे, जैसा नूरपुर गांव में हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उदाहरण के सामने आपके सामने दिख रहे हैं आपको। तो जो खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाई जानी चाहिए थी, आज वो हिंदुस्तान अखबार के छोटे से पेज में है, जो ना आपने सुनी, आप मेरे चैनल से इसको सुन पा रहे हैं। मौका है आपके पास अभी भी अपने को संभालने का, नहीं तो जो नूरपुर में हुआ है वो आपके इलाके में भी होगा। जय भारत, जय हिंद।